हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ITR4 फाइलिंग कैसे करेंगे हम लोग पार्टनरशिप फर्म का। यह ITR4 पार्टनरशिप फर्म का भी फाइल होता है। तो वो कैसे फाइल होता है वो मैंने आपको ये लाइव फाइल करते हुए सारा का सारा एक ये वीडियो बनाया है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे फाइल होता है। होपफुली आप लोगों को देख के उसके बाद फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये मैंने ओपन कर लिया है ITR4 2020-21 का। ITR4 2020-21 का जावा का फॉर्मेट में मैंने इसे ओपन कर लिया है। क्योंकि ITR4 जैसा आप लोग जानते होंगे कि ये ऑनलाइन मोड में भी, यानी कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर भी उसे फाइल करते हैं इंडिविजुअल के लिए। बट जब आप फर्म का फाइल करते हैं, पार्टनरशिप फर्म की फाइल करने जाएंगे, तो वहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, वो है ये जावा मोड में। आपको ऑफलाइन मोड में पहले आपको फाइल्स क्रिएट करना पड़ेगा, XML फाइल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। देन आप उसको XML फाइल को वहां पे जाके अपलोड कर सकते हैं, या यहाँ से इस जावा वाले जो यूटिलिटी है उससे ही सबमिट कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन आपके पास रहता है, या तो आप XML उसका जनरेट कर लें, और दूसरा ये है कि आप उसको यहीं से, यहाँ पे देखिए ये सबमिट का ऑप्शन आता है। आप सारा जब फाइल कर लेंगे सारे के सारे इंफॉर्मेशन, तब यहीं से आप डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। बट ऑनलाइन मोड में, यानी कि डायरेक्टली आप ITR इनकम टैक्स वेबसाइट ई फाइलिंग पे जाके आप इसको फाइल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा ITR4, और ITR4 डाउनलोड होने के बाद आपको जो है ये सारा का सारा फिल करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसे फाइल करते हैं। फाइल करने से पहले एक बार यहाँ पे जरा सा नजर डाल लें कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है ITR4 वो किसके लिए है। तो फॉर इंडिविजुअल, HUF एंड फर्म्स अदर देन LLP, यानी कि LLP के लिए आप ITR4 फाइल नहीं कर सकते। LLP के लिए सिर्फ और सिर्फ ITR5 फाइल होगी। और क्या कंडीशन है? बीइंग ए रेसिडेंट, रेसिडेंट पर्सन जो जिसका भी आप फाइल कर रहे हैं, जिस फर्म का फाइल कर रहे हैं वो रेसिडेंट यहाँ का इंडिया का होना चाहिए। हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 lakhs एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE। ठीक है। But not for an individual who is either director in a company or has invested in unlisted equity share। ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था कि किस पर्सन के लिए ITR, किनको कौन सा ITR आपको चूज करना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन पार्ट ए। यहाँ पे आपको 9 टैब है। जनरल ये इंस्ट्रक्शन, जनरल इंफॉर्मेशन, इनकम डिटेल, शेड्यूल, BP, बिजनेस प्रोफेशन, टैक्स डिटेल, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, शेड्यूल DI, शेड्यूल D, शेड्यूल G। इसमें से कुछ जगह पे, जैसे अगर हम जैसे ही फर्म का चूज करेंगे, तो कुछ जगह जो है वो अपने आप ही आपको शो नहीं होगा। जैसे 80D का जैसे आप ये शेड्यूल ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए इनेबल नहीं है, क्योंकि 80D क्या होता है, इंडिविजुअल के लिए होता है, HUF के लिए होता है। और जैसे मैंने यहाँ पे फर्म चूज किया, यहाँ पे जैसे मैं फर्म चूज करता हूँ, तो फर्म जैसे चूज करता हूँ तो ये सारे के सारे ऑप्शन अपने आप डिजेबल हो जाते हैं। तो चलिए फाइलिंग देखते हैं कैसे कैसे भरना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में फर्म का नेम, फर्म का, क्योंकि एक ही लास्ट नेम में सारा का सारा आता है, तो फर्म का नेम मैंने यहाँ पे लिखा। मैं एक्चुअली सारा का सारा फॉर्म मैंने फिल कर लिया है, सो दैट कि मैं टाइम आप लोगों का ज़्यादा यहाँ पे ना ले सकूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे फर्म का नाम लिखा, फिर पैन उसका लिखा यहाँ पे, और उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे नोट किया है। उसके बाद उसका एड्रेस, जो फर्म का एड्रेस है, ये एड्रेस सारे के सारे लिखी है, पिन कोड वगैरह, स्टेट, कंट्री, और उसके बाद स्टेटस यहाँ पे इंडिविजुअल, HUF, फर्म अदर देन LLP। यहाँ भी देखिए अदर देन LLP है, जैसे आप इसको चूज करते हैं।
तो यहाँ पे ये दो जो हैं आधार नंबर, आधार इनरोलमेंट आईडी, ये अपने आप डिजेबल हो गए बिकॉज हमने फर्म चूज किया और आधार होता है इंडिविजुअल के लिए। देन उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे इंटर करना है और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिर डिजेबल हो गया है बिकॉज ये इंडिविजुअल नहीं है। देन फाइल्ड अंडर सेक्शन 1391 ऑन और बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि हम लोग करंट ईयर का फाइल करने और ड्यू डेट 30 नवंबर है, तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट का ये हम लोग फाइल करेंगे। देन ये जो कॉलम आता था 7th शेड्यूल टू 1391, जहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस होते थे, 1 करोड़, 2 लाख और 1 लाख वाले, तो ये भी डिजेबल हो जाता है बिकॉज जब आप फर्म का चूज करते हैं तो ये भी पार्ट आपका डिजेबल हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल के केस में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फर्म तो कभी ट्रेवल पे जाएगी नहीं, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जा रहे हैं। देन आपका ये लास्ट में जब आएंगे, वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, यहाँ पे आपको यस और नो, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फाइल करना है तो यहाँ पे यस करके, अगर आप यस करेंगे तो ये यहाँ के सारे ऑप्शन जो है ये ओपन हो जाएंगे। फिर आपको कैपेसिटी पूछेगा, लीगल हेयर, मैनेजर, गार्जियन, अदर, तो आपको कैपेसिटी बतानी पड़ेगी कि आप किस कैपेसिटी में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने उसको अभी यहाँ नो कर दिया है, तो देखिए सारे के सारे ऑप्शन डिजेबल हो गए। चलते हैं नेक्स्ट टैब पे, इनकम डिटेल्स में। इनकम डिटेल्स में ये सब जो है ग्रॉस सैलरी, सैलरी, ये जो है ये इसके सारे के सारे डिजेबल हैं यहाँ पे, क्योंकि ये फर्म है, फिर से मैं बोल रहा हूँ ये फर्म है, इसीलिए इंडिविजुअल के केस में सैलरी वाले ये ऑप्शंस ओपन रहते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन E8 ऑफ शेड्यूल BP, ये जो यहाँ पे जो इनकम आई है 1,60,000 की, ये इनकम या इस शेड्यूल से है, शेड्यूल BP से। तो चलिए सबसे पहले इस इनकम डिटेल को देखने से पहले हम लोग शेड्यूल BP देख लेते हैं, जो कि ITR 4 का सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल होता है, क्योंकि यही इस ITR का मेन शेड्यूल है। यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में सारी डिटेल देनी होती है और प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो आप इनकम यहाँ पे शो करना चाहते हैं वो आपको डिटेल देनी होती है। तो सबसे पहले कंप्यूटेशन और प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD में मैं यहाँ पे 44 AD में फाइल करूंगा इनका ITR। तो 44 AD में आपको ये बिजनेस की डिटेल यहाँ पे देनी पड़ती है, बिजनेस का कोड जो हम लोग यहाँ पे डालते हैं, तो मैंने यहाँ बिजनेस का कोड चूज कर लिया है। इसको फाइल करने के लिए यहाँ पे ऐड रो है, यहाँ पे एडिट रो है, डिलीट रो है। अगर आप नई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड रो कीजिए और यहाँ पे आप बिजनेस का नाम और यहाँ से बिजनेस सेलेक्ट करके उसको डाल सकते हैं। इसको मैंने कैंसिल कर दिया है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट है, इसको आप एडिट कीजिए और एडिट करके आप अपना डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट। हम लोग 44 AD में कहाँ तक जा सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया, जिसमें मैंने टैक्स ऑडिट का टर्नओवर बताया था, उसी में मैंने ये बताया था कि 44 AD में हम लोगों के पास ऑप्शन है कि फर्म का या इंडिविजुअल का या HUF का 2 करोड़ तक आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे शो कर सकते हैं। और प्रिजम्पटिव बेसिस पे जब आप शो करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रिजम्पटिव इनकम यहाँ पे शो करना है 6% और 8%। तो 6% किस केस में होता है? 6% अगर थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम रिसीव बिफोर स्पेसिफिक डेट, ये अगर ये वाले अमाउंट पे आप 6% लेते हैं यहाँ पे जो अमाउंट है, और इस वाले अमाउंट पे जो उसके नीचे अमाउंट है एनी अदर मोड वाले जो अमाउंट है उस पे आपको 8% इनकम, कम से कम मिनिमम 8% आपको इनकम शो करना है। आप उससे ऊपर आप जा सकते हैं, आप जितना जाना चाहें उससे कोई इशू नहीं है, बट अगर आप उससे नीचे जाएंगे तो लॉ उसको फिर आपको लॉ यहाँ अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने फिल किया थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट 20 lakhs और एनी अदर मोड में मैंने यहाँ पे 5 lakhs फिल कर दिया है।
और कॉरस्पॉन्डिंगली उसका 20 लैक्स का मैंने 6%, 1,20,000 एंड 5 लैक्स का 8% मैंने 40,000 यहाँ पे एंटर कर दिया है। तो दोनों का टोटल हो गया यहाँ पे 160 जो ऑटोमेटिकली होता है। उसके नीचे आप देखिए ये 44 AD था। अब सेकंड जो इसमें जो कॉलम है वो कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 AD है। क्योंकि मेरा फर्म यहाँ पे 44 AD में था इसीलिए मुझे आगे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका फर्म प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल के कैटेगरी में आती है जिसको आप 44 ADA में शो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उसको डिटेल भर सकते हैं और उसके बाद फिर से ग्रॉस रिसिप्ट यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। और 44 ADA में मिनिमम आपको 50% अमाउंट जो है ग्रॉस रिसिप्ट का आपको डालना है यहाँ पे। उसके बाद जो थर्ड है वो है 44 AE, क्योंकि ये तीनों प्रिजम्पटिव इनकम है तो 44 AE में कंप्यूटेशन जो है प्रेजेंटिव इनकम की आपका गुड्स कैरेज अंडर सेक्शन 44 AE में यहाँ पे फिर से आपको बिजनेस का डिटेल और उसके नीचे में यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आपका गुड्स कैरेज का जो है जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में, तो यानी कि यहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर यहाँ पे सारा का सारा डालना है, यहाँ ओन्ड और लीज है वो डालना है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये भी फिल करना पड़ेगा, फिर आप आगे इसको भर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं E9 में क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर GST। क्योंकि आपको 2 करोड़ तक 44 AD में आपको 2 करोड़ तक आप यहाँ पे इनकम टर्नओवर के साथ आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं ITR 4। तो 2 करोड़ तक अगर आपकी इनकम है तो GST के अंडर में तो आप आ जाएंगे। अगर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, आपका जो सप्लाई है वो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो आप GST के दायरे में आ जाएंगे और फिर आपको GST का इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देना है। अगर आपके पास GST है तो आपको फिर यहाँ पे GST की भी इंफॉर्मेशन देनी है। ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर जो GST में आपने रिपोर्ट किया है, यहाँ पे GSTN नंबर और यहाँ पे एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज पर GST रिटर्न फाइल, ये आपको इस एरिया में आपको देना है। अभी GST की लिमिट 40 लैक्स है, बट कुछ लोग 40 लैक्स से नीचे भी फ्रॉम द फर्स्ट डे ले लेते हैं, तो उन लोगों को और या अगर आपके टर्नओवर 40 लैक्स क्रॉस कर गई है और आपके ऊपर GST एप्लीकेबल हो गया, आपने मैंडेटरी GST लिया है, तो आप यहाँ पे इस डिटेल को फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आता है यहाँ पे फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस। इस फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स में वैसे तो 44 AD में जैसे ही आप जाते हैं, जैसे आप चूज करते हैं कि आपको प्रिजेम्पटिव बेस पे टैक्स पे करना है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करना पड़ता, आपको 44 AB का ऑडिट अप्लाई नहीं होता है। तो अगर आपका 44 AB का ऑडिट अप्लाई नहीं होता, बुक्स ऑफ अकाउंट को आपकी इससे जरूरत नहीं होती है, तो आपको बैलेंस शीट बनाना मैंडेटरी नहीं होता है 44 AD में। बट आपको ये कुछ इंफॉर्मेशंस जो हैं ये आपको देनी होते हैं। ये ऊपर के जो है E11 से लेकर के E16 तक ये आपके लाइबिलिटी साइड जो बैलेंस शीट के होते हैं उसके इंफॉर्मेशन है, और E18 से लेकर के E24 तक जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड के जो भी होते हैं वहाँ जो इंफॉर्मेशन होते हैं ये देने हैं। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन में आपका मैंडेटरी है और कुछ जो है इंफॉर्मेशन ऑप्शनल है, तो उसको लिए यहाँ पे दिया गया है कि देखिए प्लीज रेफर टू इंस्ट्रक्शन फिलिंग आउट दिस शेड्यूल। E15, E19, E20, E22 आर मैंडेटरी। अब E15 कौन सा है? E15 है सैलरी क्रेडिटर और E19 है आपका इन्वेंटरी, E20 है आपकी सैलरी डेटर्स एंड E22 है आपका कैश इन हैंड। तो ये चार जो आपके शेड्यूल्स हैं, ये चार जो इंफॉर्मेशन है आपके, ये मैंडेटरी है, तो ये आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे फिल करना है। और E17 जो टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी है, E25 ये दोनों मैच होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।
और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करना मैंडेटरी है। सब में इधर जीरो आपको देना है या जो भी वैल्यू है वो आपको फिल करनी है। देन आप नेक्स्ट टैब में जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये फिल कर देंगे ग्रॉस टर्नओवर वगैरह, इनकम डिटेल में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ये आपको शो होने लगेगा। अब नीचे चलते हैं। इसमें सैलरी वाला पार्ट तो इनेबल होगा नहीं फर्म के केस में, सैलरी पेंशन वाला जो भी पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। बट उसके बाद नीचे आता है आपका टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वाला पार्ट। पार्ट बी में हाउस प्रॉपर्टी का जो है ये आपका इनेबल रहता है, क्योंकि हो सकता है कि फर्म के नाम पे कोई बिल्डिंग हो और वो बिल्डिंग पे में कोई रूम हो, कमरा हो जो आपने रेंट पे दे रखा हो, तो ये वाला जो कॉलम है वो इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको फिर जो है यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको लेट आउट कर दिया है। मैंने एज ए एग्जाम्पल ले लिया है कि मेरा लेट आउट है और लेट आउट से मेरा 1,80,000 रुपये का रेंट पूरे साल में आया है। और 1,80,000 यहाँ पे करने के बाद 30% का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो यहाँ पे मिल गया है मुझे। और मैंने इंटरेस्ट पे किया है, मैंने शो किया है इंटरेस्ट पे ऑन बोरोड कैपिटल। होम लोन अगर होम लोन का अगर इंटरेस्ट हो पे कर रहे हो तो यहाँ पे मैंने 2 लाख वो दे दिया है। तो यहाँ से इनकम जो है ये माइनस में 74,000 हो गई है यहाँ हाउस प्रॉपर्टी की। अब टोटल इनकम जो था हमारा 1,60,000 था और बिजनेस से इनकम जो था 1,60,000 था। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम माइनस 74,000 हो गया है। तो टोटल इनकम जो है 86,000 हो चुकी है यहाँ पे। अब ये पार्ट जो आता है इसमें से मोस्ट ऑफ जो यहाँ पे होते हैं वो इंडिविजुअल के लिए होते हैं, इसीलिए फर्म के लिए यहाँ पे डिजेबल हो जाता है। देखिए यहाँ पे ऊपर का सारा डिजेबल है, बट दो यहाँ पे रेंट पेड एंड डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी दो जो है इनेबल है। और ये पार्ट भी आपको यस और नो यहाँ पे करना होता है, जो इस बार कोविड पेंडेमिक के कारण गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि अगर आपने 1/4/2020 से 31/7/2020 तक कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो भी आप 31 मार्च 2020 का जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कोई क्लेम नहीं किया है, तो टोटल इनकम वही 86,000 हो गया। अब टोटल इनकम का कंपुटेशन, ये कंपुटेशन ऑटोमेटिकली होता है टैक्स कंपुटेशन एंड टैक्स स्टेटस पार्ट डी। इसमें 25,000 का ये हो गया, इसमें 4% का सेस लगा के टोटल जो है टैक्स फी एंड इंटरेस्ट हो गया है 28,589। इसमें इंक्लूड हो गया है 234 बी एंड सी की इंटरेस्ट, बिकॉज यहाँ पे मैंने इनका कोई एडवांस टैक्स वगैरह का पेमेंट नहीं हुआ होगा, क्योंकि 10,000 से ऊपर की लायबिलिटी है तो यहाँ पे एडवांस टैक्स पे करना जरूरी होता है। अगर नहीं किया आपने तो ये 234 बी और सी की आपको पेनल्टी लग जाएगी। और टोटल पेनल्टी के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टैब पे चलते हैं। हमने शेड्यूल बीपी देख लिया। टैक्स डिटेल में यहाँ पे आपको फॉर्म 16 से जुड़ी हुई जानकारी जो टीडीएस में होती है वो मिलेंगी। यहाँ पे देखिए पहले तो ये सैलरी का क्योंकि यहाँ पे इनेबल नहीं होगा। सेकंड वाला TDS 2 16A से लिया जाता है और यहाँ पे ये अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर आपको इसको एडिट करना है तो यहाँ से एडिट करना है, और अगर आप इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं तो इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ये सारा का सारा TCS का डिटेल, TDS का डिटेल, और लास्ट में फिर ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट में मैंने इसमें दे दिया है जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेएबल बन रहा था मेरा, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है यहाँ से ऐड रो करके। और ऐड रो जैसे आप करेंगे ऐड रो, यहाँ पे BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, टैक्स डिपॉजिट, ये सारा का सारा जो है आपका आ जाएगा इसमें।
तो यहाँ पे टैक्स पेड की जानकारी आपको यहाँ पे पुट करनी है, और टैक्स पेड करने की जानकारी भरने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको टोटल सेल्स प्लेसमेंट टैक्स दिख जाएगा, टीडीएस का दिख जाएगा, और टोटल टैक्स जो आपने पेड किया है वो शो हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपका कोई टैक्स पेएबल बनता है तो यहाँ पे दिखेगा वो, और अगर कोई रिफंड बन रहा है तो ये यहाँ पे D19 में शो हो जाएगा। इसके नीचे जब आप आएंगे तो D20 पे आपका एग्जेम्प्टेड इनकम रिपोर्टिंग का है, जिसमें आपको एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक आपको शो करना है। अगर 5000 से ऊपर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो फिर ITR 35 यूज का यहाँ इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। अगर और कोई अदर इनकम है तो यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं ऐड रो करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक डिटेल फिल करना है, IFSC, बैंक नेम और अकाउंट नंबर, एंड देन सबसे लास्ट में फिर आएगा आपका वेरिफिकेशन, जहाँ पे आपको पार्टनर का नेम, पार्टनर का डिटेल, और यहाँ पे आपको चूज करना है पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव करता सेल्फ। तो पार्टनर को चूज करके उसका पैन नंबर पार्टनर का, और प्लेस एंड डेट, और अगर TRP भर रहा है तो TRP को यहाँ पे डिटेल डालनी होती है। उसके बाद इसे आप नेक्स्ट 2 शेड्यूल देखते हैं। वैसे तो ये शेड्यूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, DI एंड शेड्यूल 80D। जो एक शेड्यूल है वो 80G है, जो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है 80G का। 80G में अगर कोई डोनेशन किया है फर्म ने किसी चैरिटेबल को तो यहाँ पे वो क्लेम कर सकता है। अब ये सारा फिल करने के बाद हम इसे वैलिडेट कर लेते हैं, और वैलिडेट करने पे वो एक बार आपको वार्निंग देगा, प्लीज वेरीफाई द TDS स्टेटमेंट। इसको ओके कीजिए तो फॉर्म वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अब फॉर्म वैलिडेट होने के बाद आपके पास फिर ऑप्शन 2 हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं या आप इसे सेव कर लें एज XML, और XML को जाके वहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सबमिट करेंगे इसको तो यहाँ पे आपको फिर से एक विंडो ओपन होगा, और विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए ITR 4 असेसमेंट ईयर 2020 एंड इसका यूजर पिन, वेरिफिकेशन जो पार्टनर है उसका डिटेल, फाइलिंग यूजर ID, फिर फाइलिंग यहाँ पासवर्ड डालिए, और अगर आप डिजिटल साइन कर रहे हैं तो यस करके यहाँ से फिर आप USB टोकन लगा के यहाँ से आप फाइल कर सकते हैं, इसे सबमिट कर देंगे। जैसे अगर आपको नहीं करना है तो ये करके यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, और आपका ITR 4 फाइल हो जाएगा यहाँ से। तो ये था पूरा का पूरा ITR 4, और अगर आप इसको एज ए सेव करना चाहें तो ये सेव करके XML में यहाँ से सेव कर सकते हैं उसको। ये फिर से वही वार्निंग देगा आपको सेव करने से पहले, और सेव करने के लिए फिर ये ऑप्शन देगा। इसको सेव कर दिया मैंने, यहाँ पे सेव हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको डिटेल भी देगा कि गो टू ई फाइलिंग वेबसाइट, लॉग इन ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न से जाएंगे तो आप ITR XML अपलोड करके आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी ITR 4 डिटेल, जो पार्टनरशिप फर्म का अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो आप इससे फाइल कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद ITR 4 पार्टनरशिप फर्म की फाइल करने में कोई इशू नहीं आने वाली है। और भी वीडियो के लिए अपडेट्स, टैक्स अपडेट्स के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई क्वेरी हो तो आप मेरे इन 2 नंबरों में से किसी पे भी कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।